दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम 5 आयुर्वेदिक टिप्स जानेंगे। यह ऐसा समझ लीजिए कि यह पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें हम कुछ ऐसी 5 आयुर्वेदिक टिप्स जानेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। कि अगर आप फैट को कम करने वाली औषधि का सेवन करते हैं, मतलब चर्बी या फैट को कम करने वाली औषधि का सेवन करते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ विशेष आहार बताए गए हैं जो कि इसके सेवन काल के दौरान नहीं लेना चाहिए। जिसमें से पहला है मीठे पदार्थ, दूसरा है घी, तीसरा है चावल, चौथा है ज़्यादा स्निग्ध आहार या ज़्यादा चिकने आहार, पांचवा है दही। और आगे जितने भी ऐसे स्निग्ध आहार है जो कि वजन बढ़ाते हैं, तो ऐसे आहार का सेवन नहीं करना है। अब इससे होगा क्या कि जो आप दवा ले रहे हैं वह अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगी, फिर बाद में आप आयुर्वेद को कोसोगे। इसलिए अगर आप वजन कम करने वाली औषधि का सेवन करते हैं तो डाइट पर भी ध्यान रखना है। टिप नंबर 2, यह जो टिप है वह ईसबगोल के बारे में है। ईसबगोल जो कि दस्त रोकने में या दस्त लगाने में काम आता है, मतलब कब्ज को मिटाने में और कब्ज लाने में भी काम आता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज ईसबगोल में होती हैं। और इस टिप के बारे में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि किसी भी चूर्ण में अगर ईसबगोल को मिलाना है तो ईसबगोल को बिना कूट के ही मिलाएं, बिना उसका पाउडर करके ही मिलाएं। इससे होगा क्या कि जो ईसबगोल आप ले रहे हैं वह हानिकारक हो जाएगा। मतलब अगर इसको कूट कर उस चूर्ण में मिला दिया तो यह हानिकारक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 3 पर। इसमें हम बुखार के बारे में जानेंगे। बुखार के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर आपको बुखार आया हो और वह बुखार चला गया और उसके बाद जब तक शरीर में पहले जैसी ताकत ना आ जाए तब तक कुछ ऐसी विशेष चीजें बताई गई हैं जो कि आपको नहीं करना है। इसमें सबसे पहला है व्यायाम, दूसरा है अधिक चलना, तीसरा है सेक्स करना या मैथुन करना, चौथा है देर से पचने वाले आहार का सेवन करना, पांचवा है कि ज्यादा धूप में रहना, छठवा है कि ज्यादा हवा में रहना और आखिरी में 7वां है कि ठंडे जल से स्नान करना। यह सभी की सभी आदतें जब तक पहले जैसी शक्ति ना आ जाए तब तक इसका सेवन नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 4 पर, जो है यकृत या घी के बारे में, मतलब लीवर या घी के बारे में। इसमें ऐसा कहा गया है कि लीवर जब ढंग से काम नहीं करता और उसके कारण इंडाइजेशन हो जाती है या मंद अग्नि हो जाती है, और जिन्हें बहुमूत्रता मतलब बार बार मूत्र आने की समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में उनको घी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि लीवर की गड़बड़ियों से घी का पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता और बहुमूत्र के रोगों में जब व्यक्ति घी का सेवन करता है तो ज़्यादा पेशाब आने के कारण उसको पेशाब होने में दिक्कत होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशाब होने के साथ साथ घी का कुछ भाग उसमें ही निकल जाता है। अब आखिरी जो टिप है, जो कि टिप नंबर 5 है, वह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इस टिप में हम ये जानने वाले हैं कि कितने उम्र के व्यक्तियों को, मतलब अलग अलग उम्र में कितनी मात्रा में औषधि का सेवन करना चाहिए या उसको कितनी मात्रा में औषधि देना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में इसकी कैलकुलेशन रत्ती के हिसाब से दी गई है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए खास इसको ग्राम में कन्वर्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 21 से 40 वर्ष वाले व्यक्तियों को कितने ग्राम में औषधि सेवन करना चाहिए, 18 से 20 वर्ष वाले व्यक्तियों को कितनी मात्रा में औषधि का सेवन करना चाहिए, 8 से 12 वर्ष वाले व्यक्ति को कितनी मात्रा में औषधि का सेवन करना चाहिए। अब ये तो था नॉर्मली आयु के बारे में। अब इसके आगे आयुर्वेद में कुछ अलग से फैक्ट जोड़े गए हैं, जैसे कि बल के हिसाब से औषधि कम या ज़्यादा हो सकती है। जिस व्यक्ति में अधिक शक्ति है तो उसको ज़्यादा मात्रा में औषधि दे सकते हैं, जिस व्यक्ति में कम शक्ति है तो उसको कम मात्रा में औषधि लेने के लिए बता सकते हैं। और जाने तो स्त्री और पुरुष में भी इसकी मात्रा अधिक या कम हो सकती है। जैसे कि जो कमजोर स्त्री होती है उसको कम मात्रा में औषधि देते हैं और जो शक्ति युक्त स्त्री होती है उसको अधिक मात्रा में औषधि दे सकते हैं। वहीं अगर नॉर्मली देखा जाए तो पुरुष को भी हम अधिक मात्रा में देते हैं और स्त्री को उससे कम मात्रा में देते हैं। अब अगर जगह के हिसाब से देखें, जैसे कि शहर वाले और गांव वाले, तो जो व्यक्ति शहर में रहते हैं तो उनको कम मात्रा में औषधि देते हैं, और जो गांव में रहते हैं, जो गांव की शुद्ध हवा में रहते हैं, तो उनको अधिक मात्रा में औषधि देते हैं। अब अगर पेट साफ करने वाली औषधि के बारे में जाने तो पेट साफ करने वाली औषधि की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। और वो कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसको ज़्यादा मात्रा में औषधि लगेगी, कोई व्यक्ति छोटा है तो उसको कम मात्रा में औषधि लगेगी, किसी व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा मल इकट्ठा हो गया हो तो उसको ज़्यादा मात्रा में औषधि लगेगी। वहीं अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कम मात्रा में मल संग्रह हो गया हो तो उसको कम मात्रा में औषधि लगेगी। मादक और नींद लाने वाली औषधि का भी यही हाल है। इसमें भी व्यक्ति की प्रकृति या नेचर के हिसाब से मात्रा अधिक या ज़्यादा करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।